सपा संरक्षक मुलायम सिंह का सपा प्रमुख को निर्देश, कहा अब खत्म हो परिवार के अंदर की रार। चाचा भतीजे मिलकर करें चुनाव के लिए काम। मुलायम सिंह ने भाई और बेटे को साथ आने को कहा। मुलायम सिंह के निर्देश पर अखिलेश की मूक सहमति। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दी अहम राय। 2017 विधानसभा चुनावों से पहले सपा परिवार में खिंची तलवारों का असर सपा में अब तक दिख रहा है और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस मामले में काफी गंभीर हैं। हर हाल में परिवार की रार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले खत्म करने की पहल में मुलायम सिंह यादव लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि परिवार की रार की वजह से अब तक समाजवादी पार्टी 3 बड़े चुनाव हार चुकी है, जिसमें 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव शामिल हैं। अब फिर से पार्टी का नुकसान न हो, इसके लिए मुलायम सिंह यादव ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को गलती सुधारने और एकता के साथ काम करने का संदेश तो दिया ही, साथ ही सलाह दी है कि हर हाल में चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ सुलह की जाए ताकि पार्टी का और नुकसान न हो। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया दोनों साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने इसके लिए पहल करनी अभी से शुरू कर दी है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से परिवार की लड़ाई को खत्म करने को कहा, साथ ये भी कहा कि एकता बहुत जरूरी है। हाल ही में हुई समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव दोनों बैठे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए परिवार में एकता बहुत जरूरी है। उन्होंने अखिलेश यादव को MY फॉर्मूले को दुरुस्त करने के साथ ही गैर यादव OBC वोटर्स के बीच जनाधार बढ़ाने की भी सलाह दी। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैठक में चाचा भतीजे फिलहाल किसी अंतिम फैसले पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन दोनों एक बार फिर मिलने की बात पर सहमत हो गए। जल्द ही दोनों नेताओं के बीच अगली बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी थी। इसके बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। तब से समाजवादी पार्टी लगातार 2 चुनावों में बीजेपी से करारी हार का सामना कर चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि तमाम दावों के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें ही सपा जीत सकी। सपा से अलग होने के बाद से शिवपाल सिंह यादव और उनकी पार्टी भले ही कोई कमाल न कर सकी हो, लेकिन सपा को जरूर नुकसान हुआ है। पिछले चुनावों में ये साबित हुआ कि मुलायम परिवार के गढ़ इटावा आगरा बेल्ट में प्रसपा ने सपा को नुकसान पहुंचाया। ये भी साबित हुआ कि दोनों साथ आए तो समीकरण बदल सकते हैं। हाल ही में जिला पंचायत चुनाव में इटावा में शिवपाल यादव ने सपा कैंडिडेट्स का समर्थन कर बीजेपी की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब सपा के एक धड़े का मानना है कि चाचा भतीजे की जोड़ी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह का रोड़ा बन सकती है, लेकिन अगर अखिलेश यादव चाचा के साथ पैचअप नहीं करते हैं तो ये तय है कि सपा को उसके गढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान शिवपाल सिंह यादव ही पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक धड़ा शिवपाल सिंह यादव को काफी अहमियत देता है। इस धड़े का मानना है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के मुकाबले शिवपाल सिंह यादव पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं और होते रहे हैं, क्योंकि राम गोपाल यादव का अधिक समय दिल्ली की राजनीति करके बीता है, जबकि शिवपाल सिंह यादव का जिलों में मजबूत जमीनी आधार है। संगठन में भी उनकी खासी पकड़ है, जबकि राम गोपाल यादव के नाम पर कोई भी जनाधार देखने को प्रदेश में नहीं मिलता। अब तक अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में वो इटावा की जसवंत नगर से सपा का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे और सपा की सरकार बनने पर शिवपाल सिंह यादव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे, लेकिन बात नहीं बनी। अखिलेश यादव एडजस्टमेंट की बात करते रहे हैं, जबकि शिवपाल सिंह यादव सपा से गठबंधन के पक्षधर हैं। अब मुलायम सिंह की पहल से एक बार फिर दोनों के पास आने की अटकलें तेज हो गई हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और गैर यादव OBC बिरादरी में पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर फोकस किया जाए। खासकर वो मौर्य, शाक्य, कुशवाहा और सैनी जातियों को साथ जोड़ना चाहते हैं, जो 2014 में बीजेपी के साथ चले गए। इसके लिए वो भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरह छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की योजना बना रहे हैं।
2019 में योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया है, जिसमें 8 दल शामिल हैं और सभी दल अलग अलग बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कोशिश है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को भी सपा के साथ गठबंधन में शामिल किया जाए और इनके अलावा अन्य छोटे छोटे दलों को भी सपा के साथ लाकर बीजेपी के सामने कड़ी टक्कर पेश की जाए और कड़ी चुनौती दी जाए। मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर भी अब मूक सहमति अखिलेश यादव की देखने को मिलती है, लेकिन ये देखना है कि औपचारिक ऐलान चाचा भतीजे साथ आने का कब तक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।